यहाँ पे अपन स्टार्ट करने वाले हैं डिस्क्रीट स्ट्रक्चर यूनिट नंबर सेकंड, जिसका नाम है अपना एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब बेसिकली इससे पहले अपन ने यूनिट नंबर 1 ऑलरेडी कर चुकी है। एंड आपका जो मिड सेम है उसमें 2 यूनिट आती हैं, यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर सेकंड, इसलिए अपन यूनिट नंबर सेकंड को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ें आपको इसमें कवर करना है, ये कंप्लीट सिलेबस है, तो सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे, है ना। अभी ये वीडियो होने वाला है एज अ इंट्रोडक्शन, तो अपन देखने वाले हैं कि एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे बनता है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे विथ एग्जाम्पल के साथ, है ना। अब यहाँ पे सिलेबस है, तो आपको क्या पढ़ना है इसमें सबसे पहले डिस्कस करते हैं। सो देखो, आप डेफिनेशन पढ़ोगे, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ पढ़ोगे, इसके टाइप्स पढ़ोगे। अब जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी टाइप्स का होता है, सो वो टाइप आपको यहाँ पे इसके अंदर डिस्कस करना है। जैसे कि यहाँ पे देखो, सबसे पहला आपको टाइप मिल जाएगा यहाँ पे सेमी ग्रुप क्या होता है ना। देन इसके बाद आप देखोगे मोनोइड ग्रुप क्या होता है। देन इसके बाद देखोगे एबेलियन ग्रुप क्या होता है। फिर प्रॉपर्टीज़ देखोगे, है ना, सबसेट की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है सब ग्रुप की। एंड इसके बाद देखोगे आप साइक्लिक ग्रुप क्या होता है। एंड यहाँ पे कोसेट क्या होता है, फैक्टर ग्रुप ऑफ परम्यूटेशंस ग्रुप, यहाँ पे नॉर्मल सबसेट ग्रुप, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, है ना। एंड इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे कि यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म क्या होता है एंड आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है। ठीक है, ग्रुप। एंड विथ एग्जांपल के साथ आप देखने वाले स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या होता है, रिंग्स एंड फील्ड्स क्या होती है, डेफिनेशंस एंड स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या होता है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें अपन देखने वाले हैं, ये अपना सिलेबस है पूरा जो सेकंड यूनिट है। ठीक है, इतनी चीज़ें अपन को इसमें कवर करना है। अब अपन देखते हैं इंट्रोडक्शन, जिसमें अपन बात करेंगे कि एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, अब बेसिकली देखो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, बट इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ क्या होता है एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। देखो, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जैसे आपके पास कोई सा सेट है ना, तो अपन पता लगाते हैं कि वो सबसे पहले उसमें बाइनरी ऑपरेशंस हो रहे हैं या फिर नहीं। अब बोलोगे बाइनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर बाइनरी ऑपरेशंस हो रहे हैं और अगर जो अपना सेट दिया हुआ है, तो उसमें जब अपन डिफरेंट टाइप्स के पेयर्स लेते हैं, तो वहाँ से अपन क्या देखते हैं, अगर वो क्लोजर प्रॉपर्टी को यहाँ पे शो कर रहा है, तो अपन सिंपल सा बोल देंगे कि वो क्या कहलाएगा, अपना एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाएगा। ठीक है, सो देखते हैं यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इज सेट टुगेदर with one or more binary operations find on it that follow certain rules और properties। ठीक है, अब देखो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर अपना क्या होता है, यहाँ पे कोई सेट होता है जो कि बाइनरी ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे क्या होता है, देखो पहले तो सेट हो गया, देन इसके बाद कुछ बाइनरी ऑपरेशंस और उसके साथ साथ कुछ प्रॉपर्टी या फिर रूल्स होते हैं उसके अंदर, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। एग्जाम्पल देखो तो आप इजीली समझ जाओगे। सो एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, इंटीजर्स विथ एडिशन, लाइक यहाँ पे z प्लस और फॉर्म्स अ ग्रुप। लाइक यहाँ पे देखो आपको सिंपल से दिख रहा है, ये आपका क्या है, एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है। ये क्या है, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है। कैसे है, ये z है, z का एक सेट है ना। और यहाँ पे एक आपको बाइनरी ऑपरेशन दिख रहा है। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब होता है प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, यही सब होते हैं बाइनरी ऑपरेशंस, है ना। सो यहाँ पे आपको कॉमा लगा के मिल रहा है प्लस, इसका मतलब ये अपना क्या है, एक ये अपना हो जाएगा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है अपन, तो इसको देखते हैं क्या ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है या फिर नहीं है ना। सो लेट्स से अपन देखते हैं यहाँ पे। सो देखो अपन को z दिया है, z का मतलब क्या होता है, इंटीजर्स, है ना। इंटीजर मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लस जीरो, तो ये सारी चीज़ें इंटीजर में आ जाती हैं। अब देखो क्या होगा, मैंने यहाँ पे सपोज़ यहाँ पे मैंने क्या किया, एक पेयर लिया, कोई सा भी एक पेयर लूँगा। पेयर का मतलब क्या होता है, जिसमें 2 एलिमेंट हो। पेयर मतलब नॉर्मल से 2 एलिमेंट, है ना। सो मैंने एक पेयर लिया, सपोज़ -3 एंड -2, इस टाइप से मैं एक पेयर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब देखो अपन इसमें डिफरेंट टाइप्स के बाइनरी ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। कैसे, सबसे पहले अपन देखेंगे यहाँ पे एडिशन। ठीक है, एडिशन बाइनरी ऑपरेशन। सो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इनको ऐड करूँगा, तो क्या होगा, -3 प्लस -2, यही होने वाला है ना। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा अपना -5, है ना, -5। अब क्या -5 इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, देखो ये क्या आपने यहाँ पे आपको दिख रहा है इंटीजर्स हैं, तो -5 तो सिंपल सी बात है इसके अंदर आएगा, है ना। यहाँ पे देखो ये माइनस में बढ़ता जा रहा है, तो -5 आएगा। इसका मतलब अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि देखो अपन ने -3 -2 ये पेयर लिया था, जो कि कहाँ से बिलोंग कर रहा है, z से बिलोंग कर रहा है। देन इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद इसका जब एडिशन किया अपन ने, जिसमें जो बाइनरी ऑपरेशंस को परफॉर्म किया एडिशन वाले को, सो अपना आंसर क्या है, -5 आया, -5 आया, जो कि ऑल्सो बिलोंग कर रहा है अपने z से।
यहाँ पे अपन ने क्या किया, एक पेयर लिया है ना, जो कि अपना z से था। यहाँ पे कोई सेट है, यहाँ पे z नाम का, जो कि इंटीजर वाला है। तो इससे अपन ने कोई सा पेयर लिया, जैसे -3 -2 पेयर ले लिया मैंने। इसमें एडिशन, यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशंस अपन ने परफॉर्म किया, ठीक है। सो बाइनरी ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद जो रिज़ल्ट आया वो भी अगर मेरा इसी सेट से, जो गिवन सेट था अपना, इसी से बिलोंग कर रहा है, मतलब इसी के अंदर का वैल्यू है। जैसे -5 इसके अंदर आएगा तो इससे बिलोंग कर रहा है ना। इसका मतलब कि जो पेयर है वो भी इसी के अंदर से आया था, और यहाँ पे जो रिज़ल्ट आया वो भी इसी के अंदर का है, मतलब इसी से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो क्लोजर प्रॉपर्टी कौन शो करेगा, वो शो करेगा जो यहाँ पे जो पेयर लोगे और जो आप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, दोनों चीज़ें कहाँ से बिलोंग करनी चाहिए, आपके जो मेन सेट है उससे बिलोंग करनी चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अपन ने प्लस किया इसको, है ना, यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशंस परफॉर्म किया अपन ने, कौन सा, प्लस वाला, एडिशन वाला। तो यहाँ पे ये कंफर्म नहीं हो जाएगा कि ये सारे ही प्रॉपर्टी शो करेंगे। बेसिकली जो क्लोजर प्रॉपर्टी होता है ना, वो उसका क्या सिंपल सा रूल रहता है कि जितने भी यहाँ पे पॉसिबल पेयर बन सकते हैं, सारे को यहाँ पे एडिशन, मतलब ऐसी सेम होना चाहिए कि एडिशन करोगे तो जो रिज़ल्ट आएगा वो भी इसी से बिलोंग करना चाहिए। समझ रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पे देखते हैं, एक और से अपन पेयर लेते हैं। जैसे सेकंड पेयर लेता हूँ मैं, सपोज़ कोई सा भी पेयर ले लेते हैं, जैसे 1 और 4 ले लेते हैं, ठीक है। अब मैंने लिया 1 और 4, ये मैंने पेयर लिया। ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है, मेरा जेड से। इसके बीच में मैंने अगर यहाँ पे एडिशन करूँगा सो क्या आएगा, 1 + 4 क्या हो जाएगा, 5, क्या होगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। 1 + 4 = 5। इसका मतलब 5 भी कहाँ से बिलोंग कर रहा है, जेड से। तो सिंपल सी बात है, मैंने यहाँ पे एक देख लिया कि यहाँ पे एक ऑपरेशन परफॉर्म किया तो वहाँ पे अपना -5 आ रहा है, जो कि इसी से बिलोंग कर रहा है। सेम दूसरा पेयर लिया तो वहाँ पे 5 आ रहा है, जो कि इसी से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब अब यहाँ पे 2 ले लिए तो कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पे ये क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पे सिंपल सा अपन इस तरीके से बोल सकते हैं। अब देखो, और ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं डिफरेंट बाइनरी यहाँ पे ऑपरेशंस के लिए। लाइक कैसे, देखो अभी अपन ने एडिशन का देखा, सब्सट्रैक्शन का देख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन का देख सकते हैं, डिवीज़न का देख सकते हैं, है ना। सो ऐसे दो दो करके अपन काफ़ी सारे देख सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि अपना जेड है एंड कॉमा यहाँ पे प्लस, ये क्या हो जाएगा अपने यहाँ पे, एक हो जाएगा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसी तरीके से अपन और भी देख सकते हैं, है ना। सो अब देखते हैं नेक्स्ट में अपन, अब बेसिकली यहाँ पे अपने पास बहुत सारे सेट हैं, है ना। तो उसमें भी देखते हैं अपन डिफरेंट टाइप्स के पेयर लेके, क्या यहाँ पे ये भी अपना एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होता है या फिर नहीं, है ना। सो देखो बेसिकली यहाँ पे 2, 4 है। सबसे पहले एडिशन करना है, इसको प्लस करेंगे। ये क्या है, नेचुरल नंबर का अपना सेट है, मतलब 1 से लेके ये चलता जा रहा है ना। सो यहाँ पे देखो, अपन जब इसमें एडिशन करेंगे तो अपना 2 + 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 होगा, जो कि बिलोंग करेगा एन से, ठीक है। सो यहाँ पे सिंपल सा अपन को पता चल गया कि ये एडिशन ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है। इसका मतलब जो अपना रिजल्ट आया वो भी इसी से बिलोंग कर रहा है। अब देखो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, अपनी क्लोजर प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है, अपना एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है ना। सो अभी और भी टेस्ट करना है अपन को, क्योंकि एक में कंफर्म नहीं हो जाता कि है या फिर नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, अपन रैंडम कोई सा ले लेते हैं। जैसे मान लो मैंने लिया यहाँ पे कोई सा भी ले लें, 5 और 6, इस टाइप से मैंने एक नंबर लिया, ठीक है, एक पेयर लिया जो कि एन से बिलोंग कर रहा है। सिंपल सी बात है। अब अगर इसमें मैं एडिशन लगाऊंगा तो क्या आएगा, मेरा 11 आएगा, जो कि ऑलरेडी अपना बिलोंग कर रहा है एन से। अब नेचुरल नंबर में एन तो मतलब 11 तो आता ही है ना। इसका मतलब ये सिंपल सा अपना प्रॉपर्टी शो करेगा, है ना। सो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे एन कॉमा यहाँ पे प्लस, ये क्या हो गया अपने यहाँ पे, एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हो गया। और आपको जैसे मान लो यहाँ पे एडिशन का हो गया, सब्सट्रैक्शन का हो गया, मल्टीप्लिकेशन का हो गया, तो ये सारे एक साथ भी लिख सकते हो लास्ट में आप। जैसे यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखते हैं सब्सट्रैक्शन का, तो मैंने 2 और 4 को लिया है, ठीक है। इनके बीच में मैं क्या करने वाला हूँ, सब्सट्रैक्शन करने वाला हूँ। सो यहाँ पे देखो, सब्सट्रैक्शन करूँगा, 2 - 4 क्या आएगा मेरा, -2। अब -2 क्या मेरा नेचुरल नंबर है, बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा। -2 इज़ नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना। इसका मतलब ये क्या नहीं होगा, अपना इनक्लोजर प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, नॉट सो क्लोजर प्रॉपर्टीज़, ठीक है। इसका मतलब ये एक ही अपना फेल हो गया, तो अब नेक्स्ट तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, पहले ही अपना फेल हो गया। इसका मतलब ये क्या नहीं होगा अपना, यहाँ पे ये शो नहीं करेगा,
इसका मतलब ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक अपना हो जाएगा। और यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, सो अब देखो मैं यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई करूँगा 2 में तो क्या आएगा मेरा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे मैं 4 का मल्टीप्लाई करूँगा 2 में तो क्या आएगा, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे 8 जो कि अपना एन से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये क्या है अपना यहाँ पे देखो क्लोजर प्रॉपर्टी को शो कर रहा है ना। इसका मतलब अब देखो कोई और सा भी मैं नंबर ले लूँ, मल्टीप्लाई करना है हमें, नेचुरल नंबर में ही आएगा वो चीज़। आप 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, 88 ले लो, कुछ भी ले लो, मल्टीप्लाई कर लो, वो तो इनफाइनाइट तक चलता रहता है ना नेचुरल नंबर। इसका मतलब है कि यहाँ पे आपका आंसर रिजल्ट जो आने वाला है वो इसी से बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से। तो सिंपल सा अपन लास्ट में लिख सकते हैं कि देखो जो अपना लाइक यहाँ पे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा एन कॉमा, एन मतलब नेचुरल नंबर सेट है ना, सेट से ही बिलोंग कर रहा है, प्लस और कॉमा लगा के यहाँ पे डॉट, या फिर आप मल्टीप्लाई लिख सकते हो है ना, इस तरीके से लिख सकते हो। तो यहाँ पे ये अपना हो जाएगा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सेम यहाँ पे दिया हुआ है तो इसमें भी आप काफ़ी सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करके देख सकते हो। सो यहाँ पे देखो जैसे अपन सबसे पहले एक कोई सा पेयर ले लेते हैं है ना, ये अपना क्या है, ये भी नेचुरल नंबर है बट यहाँ पे क्या है अपना देखो इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 इस टाइप से है। ठीक है, सो यहाँ पे अपन लेते हैं लाइक यहाँ पे सपोज 2 एंड 6 ले लेते हैं। ठीक है, ये कि बिलोंग कर रहा है अपना ए से। क्लियर है। अब देखो इसमें मैं ऑपरेशन लगाऊंगा एडिशन। ठीक है, एडिशन लगाएंगे तो 2 + 6 विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपने यहाँ पे 8, जो कि 8 यहाँ पे बिलोंग कर रहा है अपने ए से है ना। तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं ये क्या है, अपना क्लोजर प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, बट एक से चेक नहीं होता और कोई से भी अपन को नंबर लेने पड़ेंगे। तो सेकंड पेयर अपन सपोज लेते हैं यहाँ पे 10 एंड यहाँ पे लेते हैं 14। ठीक है, इस टाइप से मैंने एक पेयर लिया जो कि बिलोंग कर रहा है अपने ए से। अब मैं क्या करूँगा 10 + 14 करूँगा, मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर आएगा 24, जो कि बिलोंग कर रहा है अपने ए से। 24 भी आएगा इसमें है ना। सो इस तरीके से अपन बोल सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। ठीक है, अब देखो इन्हीं दो को अपन लेके देख सकते हैं यहाँ पे, लाइक सब्सट्रैक्शन करके देख सकते हैं ना। तो सिंपल सी बात है, अगर आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो देखो सब्सट्रैक्शन ऑलवेज नहीं होता है शायद है ना। क्यों, क्योंकि देखो मान लो आपने 2 को माइनस किया 4 से। ठीक है, 2 को माइनस किया किससे, 4 से, तो आपका आंसर ये आएगा -2। अब -2 कैसे बिलोंग कर रहा, नहीं कर रहा। अगर आप 4 को 2 से माइनस करोगे, दोनों चीज़ें अलग अलग होती है, याद रखना। आपने 2,4 का पेयर बनाया तो वो अलग बात है, और 4,2 का पेयर बनाया तो वो अलग बात है। ठीक है, सेम नहीं होता वो। सो इस तरीके से अपना हो जाएगा, ये देखो 2,4 इज़ नॉट इक्वल्स टू 4,2 है ना, ये बात हमेशा याद रखनी है। सो यहाँ पे सिंपल सी बात है, सब्सट्रैक्शन नहीं होगा तो उसको हटा देता हूँ मैं अभी। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे मैं यही सेम ले लेता हूँ है ना, 2,6 जो कि बिलोंग कर रहा है ए से। यहाँ पे देखते हैं अपन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सो लेट्स सी। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करूँगा, 2 × 6 विल बी इक्वल्स टू क्या आएगा, मेरा 12 आएगा, जो कि बिलोंग कर रहा है इसे। बिल्कुल अच्छी बात है। इसके बाद अपन सेकंड देखते हैं, क्या अपना 10 एंड मल्टीप्लिकेशन 14। ठीक है, डायरेक्ट करता हूँ मैं, चलो कॉमा लगा देते हैं, ये बिलोंग कर रहा है इसे। 10.14 क्या आएगा अपना 140। अब 140 भी सिंपल सी बात है, इससे बिलोंग करेगा ही है ना। सो 140 भी ए से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब अपन बोल सकते हैं यहाँ पे कि ए कॉमा यहाँ पे प्लस कॉमा यहाँ पे डॉट, तो ये क्या हो जाएगा अपना यहाँ पे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ठीक है, सो इस तरीके से आपको चेक करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बेसिक इंट्रोडक्शन अपन ने लिया। ठीक है, सो बेसिकली ये अपना बेसिक इंट्रोडक्शन था अपने अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में अपन बाकी सारी चीज़ें देखेंगे, इसके टाइप्स वगैरह कोई बारे में डिस्कस करेंगे है ना, और सारी चीज़ें अपन कवर करेंगे। ठीक है।